हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक पहला जो प्रश्न था उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से शनिदेव का गोचर हुआ है, तो क्या सबको एक जैसे रिजल्ट मिल जाएंगे एक लगन के अंदर? पहली चीज। और दूसरा, क्या सबको एक समान टाइप्स में रिजल्ट्स मिलेंगे या सेम टाइम में रिजल्ट्स मिलेंगे? तो देखिए, इस बात को जब भी समझना हो पहले इसको समझ लीजिएगा कि आपके अपने लगन कुंडली के अंदर शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वो किसी भी भाव के अंदर हो, उसके साथ एक प्राइमरी फैक्टर हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। प्राइमरी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली। ये दो कुंडलियां प्राइमरी फैक्टर है। देन कम्स लगन। ठीक है। सूर्य कुंडली में सबसे पहले ये देख लीजिएगा कहाँ पर आती है आपकी 10 नंबर या 11 नंबर की राशि। क्योंकि सूर्य को जब हम आत्मा मानेंगे तो हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये दो राशियां जहाँ पे भी बैठी हैं वो पर्टिकुलर हाउसेस ऐसे हैं जिससे जुड़ा हुआ कर्म शनिदेव के पास पेंडिंग है। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो राशियों का जो एक आधिपत्य शनिदेव के पास है उसको वो कहीं ना कहीं पूर्ण करने की कोशिश करते नजर आएंगे। ठीक है। क्योंकि सबसे पहली चीज जो आई है वो आत्मा है। सेकंड जो है वो है आपके चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है ये आपके मन को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ से भी जहाँ कहीं 10 नंबर या 11 नंबर की राशि पड़ेगी, उस पर्टिकुलर राशि के या भाव पड़ेंगे, उन भावों के जो भी रिजल्ट्स बनते होंगे उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये दोनों ही राशियां शनिदेव की हैं, तो आप इसको ध्यान रखना, ये जिन भी भाव में सूर्य से या चंद्रमा से पड़ती होंगी उनके रिजल्ट्स को करने का प्रयास होगा। लगन जो है वो एक्चुअल में आपका फिजिकल मटेरियल साइड है। तो जिस भी जगह पर उनकी प्लेसमेंट होगी, जिस भी जगह पर उनकी प्लेसमेंट होगी ट्रांजिट्स के अंदर, उस भाव के अकॉर्डिंग वो अपने रिजल्ट्स को कनेक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने जो अपने वीडियोस बनाए थे वहाँ पे लगन से प्लेसमेंट्स को समझा दिया था कि कहीं बैठे हैं, कहीं दृष्टि कर रहे हैं। और चंद्रमा और सूर्य लगन से भी चीज़ों को समझा दिया था कि इस पर्टिकुलर राशि के लिए हाँ ये अच्छे भाव के स्वामी हैं तो इन भाव की एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं। सूर्य से इन दो भाव के स्वामी हैं तो इनकी एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं। और पर्टिकुलरली इनसे जैसे जैसे बैठेंगे वैसे वैसे साहस और पराक्रम को कनेक्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कि टाइमिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूवमेंट है ये होता है बेसिकली 30 डिग्री का। लेकिन किसी का भी भाव जो है वो अलग अलग डिग्रियों में जा सकता है। किसी के लिए भाव की स्टार्ट 0 डिग्री से हो सकती है, कुछ लोगों के लिए भाव का स्टार्ट 5 डिग्री से हो रहा होगा, किसी के लिए 2 डिग्री से हो रहा होगा। वहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भाव मध्य होता है ये मध्य पे जाके ग्रह अपना पूर्ण रिजल्ट करता है। अगर आपका भाव मध्य किसी का 0 डिग्री पे शुरू होता हो तो हो सकता है उसको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाए। जिसका यहाँ पे ये 0 डिग्री की जगह मान लीजिए 5 डिग्री है और शनिदेव 1 महीना 1 डिग्री के कंसेप्ट से चलते हैं तो किसी के लिए वो चीज़ 5 महीने बाद होती है। ठीक है। टाइमिंग्स जब हैं वो उस भाव के मध्य की जो डिग्री है उस पर ग्रह पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे उसके रिजल्ट्स, उसकी इंटेंसिटीज बढ़ती जाएंगी। इसीलिए क्योंकि ये डिग्री सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ये रीज़न होता है। कुछ लोगों को रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट्स देर से मिलते हैं। पिछली बार जब शनिदेव का आगे गोचर हुआ था 2 महीना 3 महीने के लिए, तो जिन लोगों की डिग्रीज करीब करीब सी थी उनको बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स देखने को मिले थे, बाकी लोगों को रिजल्ट्स आते आते दिखते हुए भी नहीं मिले थे। इसीलिए जो टाइमिंग्स हैं वो इस चीज़ पे होती हैं आपके इंडिविजुअल चार्ट में, जो आपके भाव के अंदर भाव का मध्य किस डिग्री पर आया है। और जब अलग अलग डिग्री से ग्रह मूव करते हैं तो नवांश में भी अलग अलग भाग में अपने प्रभाव को देकर रिजल्ट्स कर रहे होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही जाती है कि पर्टिकुलर भाव पर आ जाएंगे, उस भाव के मध्य को वहाँ देखिएगा, वहाँ से उसके नवांश को भी देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ग्रह का जो बल होगा, ग्रह का जो बल होगा वो नवांश से डिपेंडेंट है। इसलिए किसी का सेम डिग्री पे जाने के बाद कोई दूसरी नवमांश में पहुंचेगा, किसी के लिए वो किसी दूसरे नवमांश में पहुंचेगा। कैसे डिपेंड करेगा?
किसी किसी के लिए लगन का जो पर्टिकुलर डिग्री है उसके हिसाब से जब हम नेवांश को निकालेंगे तो वो किसी के लिए चौथे भाव में आ जाएगा, तो किसी के लिए पंचम भाव में आएगा। तो उस चीज़ को वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जिसके ऊपर की मेजर कंसर्न क्वेश्चन होते हैं वो चीज़ को समझते हैं। एक कंसर्न क्वेश्चन ये था कि दो चार्ट्स एक जैसे हो सकते हैं बिल्कुल देखने में, ठीक है, अगर किसी का जन्म जो है वो 2 या 5 मिनट के अंतराल पे हो तो देखने में दोनों ही कुंडलियां आपको एक जैसी दिखाई देंगी। फिर यहाँ पर ऐसे चार्ट्स के अंदर आप अंतर कैसे निकालोगे कि क्या रिजल्ट्स वेरिएट होते होंगे। अब ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाली नॉलेज वहाँ पे लगानी पड़ती है, ऐसा रेयर केस आता है, बहुत ही रेयर केस आता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा कोई रेयर केस आ जाए तब आप या तो नाड़ी अंशा में जाइएगा, ठीक है, या आप D60 इसमें जाइएगा, ये होता है D150, या तो इसमें या तो इसमें। क्यों? क्योंकि जब एग्जैक्टली 2 मिनट के आसपास का एक डिफरेंस आएगा तो आपको सबसे लोवेस्ट डिविजनल चार्ट जो कि सेकेंड्स या मिनटों में चेंज हो जाता है वो नाड़ी अंश है, वहाँ पे ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ेगा। उससे ये डिसाइड कर पाएंगे कि भले ही 2 मिनट के अंतराल में जन्म हुआ है लेकिन क्या डेस्टाइंड हो रहा है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। भविष्य में ऐसा कोई चार्ट आएगा, अगर परमिशन मिलेगी तो हम उस चार्ट को भी वीडियो के अंदर देखेंगे जहाँ पे आपको सभी ग्रह ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन दोनों ही लोगों के बिहेवियर में कुछ डिफरेंसेस आएंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक नाड़ी अंशा और दूसरा षष्ठ्यांशा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक जो चीज़ है उसको डिस्कस कर लूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि किसी भी चार्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो है बेसिकली किसी पर्टिकुलर चार्ट के अंदर मून का अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करना। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है जिसे हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। वो क्या? आपके कुंडली के अंदर कुछ भी कहीं भी बना है, बैठा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? थिंग्स डिपेंड्स ऑन दशा, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कुंडलियां हैं जो कि अच्छे अच्छे राजयोग दिखा रही हैं लेकिन सारा खेल जो फंस जाएगा वो फंसेगा कहाँ पे? दशा के अंदर। और आखिरकार हम जब दशा के सिस्टम में जाते हैं तो दशा को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? दशा को स्टार्ट करते हैं चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी से। इस वजह से इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि आपके कुंडली में जितने भी योग, राजयोग, जो कुछ भी बने हुए हैं उनका मेजर निर्धारण, उसका मेजर निर्धारण कहीं ना कहीं चंद्रमा से कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली वो सूर्य से कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब भी चार्ट्स के अंदर दशा देखोगे तो आपको मिलेगी महादशा, महादशा के बाद आपको मिलेगी अंतरदशा और इसके बाद आ जाती है प्रत्यंतर दशा, बाकी के आगे चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर इन 3 चीज़ों में ध्यान से देखा जाए, आपका जब जन्म हुआ उस पर्टिकुलर समय पर आप देखते हो कोई एक महादशा है जो पीछे से चली आ रही होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि महादशा जो है वो एक इंडिपेंडेंट रोल रखती है, डिपेंड्स ऑन द सन। महादशा एक इंडिपेंडेंट रोल रखती है दैट डिपेंड्स ऑन सन। अब मैं इंडिपेंडेंट भी कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन सन। देखिए, जिस समय आपका जन्म हुआ उसके पहले आप क्या थे? आपके जन्म से पहले आप क्या थे? एक आत्मा थे, ठीक है, एक जीवात्मा मान लीजिए। तो वो जो जीवात्मा है उसका जो कुछ भी चल रहा है वो सूर्य से कनेक्टेड है। जीव आत्मा के लिए जो कुछ भी चल रहा है वो आत्मा के फैक्टर यानी कि सूर्य से कनेक्टेड है। तो महादशा जो है वो कहीं ना कहीं चली जा रही होती है अकॉर्डिंग टू द सन, इसलिए उसको हम एक तरफ रखते हैं। दूसरी है अंतरदशा, और अंतरदशा जो है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगी रिगार्डिंग द मून। क्यों? क्योंकि जो अंतरदशाएं हैं वो बार बार चेंज होती रहेंगी और आप जिस भी टाइम पे बर्थ करते हो उस टाइम पे चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी से सबसे पहले क्या निकालते हो कि कौन से नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी की क्या हो गई? महादशा। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि बीच में एक चीज होती है, कैलकुलेशन होता है कि अगर ये एक नक्षत्र है, नक्षत्र में चंद्रमा कितना क्रॉस हुआ, ठीक है, जितना चंद्रमा क्रॉस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें से एक पार्ट ऑफ द दशा को क्या करने लगते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस करने लगते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वो वाला हिस्से से हम अपने जीवन को शुरू करने लगते हैं।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिकली जाएंगे तो वह कैलकुलेशंस है, लेकिन थोड़े देर के लिए इस बात को समझिए, इसकी क्या अहमियत है। एक पार्ट ऑफ नक्षत्र के अंदर जिसमें हमारा जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के स्वामी ने महादशा स्टार्ट करके दी, ठीक है, जबकि उसके अंदर चंद्रमा की मूवमेंट कितनी हुई है ये डिसाइड कर देगा कि आपके ज़िंदगी में आपको कौन कौन सी दशाएं मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि यदि बड़े ग्रहों की बात करें, समझिएगा फैक्ट को थोड़ा सा, अगर मान लीजिए किसी की शनि की महादशा मिल जाए तो ये तकरीबन हो जाएगी आपकी 19 साल। अगर किसी को शुक्र की महादशा मिल जाए तो ये हो जाएगी उसके 20 साल। अब सारा का सारा खेल जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है चंद्रमा के नक्षत्र पे। क्यों? किसी को 20 साल तक शुक्र की दशा यदि मिलती है, मान लीजिए चंद्रमा ने अपनी प्लेसमेंट को एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो ये पूरे के पूरे 20 साल जो है ये दशा पहले बनेगी। आपका जो मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? कंप्लीटली वीनस के अंदर। अब यदि चंद्रमा कुछ दूरी तक चल पड़ा है और फिर मान लीजिए यहाँ कहीं पे चंद्रमा की मौजूदगी थी उस नक्षत्र के अंदर, तो अब ये 20 साल की जगह यही शुक्र की दशा आपके पास कितनी बच जाएगी? मान लेते हैं किसी के पास 5 साल बची, ठीक है। अगर 20 में से वो 5 साल बची तो क्या होगा? दूसरे जो ग्रह हैं उनकी दशाएं 5 साल बाद टेक ओवर करने लगेंगी। इस फैक्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। यही चीज़ है जो डिसाइड कर रही होगी कि क्या व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के राजयोग कारक दशाओं का समावेश हो सकता है या नहीं, और होगा तो कितने लंबे समय तक के सुख को वो भोग सकेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कुछ लोग ऐसे हैं आपको ज़िंदगी में जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक सुख को भोग रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो उसको, वैसे तो सुखी तो हम किसी को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हमारी नज़रों में जब हम देखते हैं मटीरियलिस्टिक वेज में, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक अमीर के अमीर हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तरफ आप ले लीजिएगा मुकेश अंबानी जी को, एक तरफ आप ले लीजिएगा धीरू भाई अंबानी जी को, ठीक है, और एक तरफ होंगे अनिल अंबानी जी, ठीक है। ये तीनों लोग एक ही फैमिली में हैं, ठीक है, और तीनों का अपना अपना एक पार्ट है। अब इसको समझना, इन्होंने शुरुआत में स्ट्रगल देखा, शुरुआत की दशाओं में इन्होंने स्ट्रगल देखा धीरू भाई अंबानी जी ने, और फिर इन्होंने जाके एक लेवल के बाद किसी चीज़ को क्रिएट करके एक ग्राउंड बना के दिया, ठीक है। इनके जन्म मान लीजिए पहले हुआ है, इनका जन्म बाद में हुआ है। कुछ समय तक इन्होंने भी अपने फादर के साथ कुछ स्ट्रगल देखा, इनका जन्म हुआ, इन्होंने कुछ कम स्ट्रगल देखा, ठीक है। इसके बाद इनकी तो डेथ हुई, इन दोनों को यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें बराबर मात्रा में मिली, ठीक। अब यहाँ पे इनके जन्म के अंदर जो दशाएं मिली उसने इनिशियल स्टार्ट में संघर्ष कराया, संघर्ष कराने के बाद एक स्टेट के बाद जाके उन्हें एक चीज़ों को दिया। इसका मतलब है चंद्रमा की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जाकर इनके पास कंटिन्यूस सालों सालों तक के लिए वेल्थ मेकिंग या बाकी चीज़ें खड़ी रह रही हों। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कि ऐसी महादशाएं, लंबी दशा क्या है? महादशा, ऐसी महादशाएं मिल रही हों जो कि व्यक्ति को लंबे से लंबे समय तक के लिए वेल्थ मेकिंग दे रही हों। यहाँ पे इनके साथ क्या होगा? इनको भी ऐसी महादशाएं मिलनी है जो कि काफ़ी लंबे समय तक उनको वेल्थ के साथ, स्टेटस के साथ, पोजीशंस के साथ रख सके। जबकि इनके साथ क्या हुआ है? इनका शुरुआत की जो दशा मिली है वो अच्छी मिली है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये दुख भोग रहे थे, ये भी कुछ हद तक दुख भोग रहे थे, यहाँ पे इन्हें सुख मिल रहा था, तो इनका शुरुआत की दशा जो है वो ठीक चली गई। लेकिन आगे की जो महादशा बनी है, उस आगे की महादशा के अंदर ये उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाए हैं और यहाँ पे ये डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। इसलिए चंद्रमा की जो प्लेसमेंट का असर है वो इस तरीके से कंसीडर हो जाएगा। अगर कोई अच्छी दशा आपके जीवन में किसी भी समय पे आती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, तो यदि अच्छी दशा किसी को जीवन में चंद्रमा पहले दे देता है तो वहाँ पे उनको शुरुआती काफ़ी राइज देखने को मिलने लगता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अच्छी दशाएं भी क्या होंगी? जो लंबे समय तक चलने वाले ग्रहों की दशाएं हैं, शुक्र हो जाए, शनि हो जाए, बुध हो जाए, राहु हो जाए, इनकी दशाएं लंबी चलती हैं, या फिर गुरु हो जाए। ऐसे ग्रहों की दशा जब मिलेगी और अच्छे होंगे, कहाँ से? सूर्य से भी और चंद्रमा से भी, सूर्य से भी, क्योंकि सुख कौन भोगेगा? आत्मा भोगेगी।
और साथ ही साथ जब सुख भोगेंगे तो मन को भी सुख मिलना चाहिए। इसलिए सूर्य और चंद्रमा से जब कभी भी डिसाइड हो कि वो महादशा अच्छी मिल रही होगी तो उतने लंबे से लंबे समय तक एक अच्छा सुख भोग रहे होंगे। जिस समय सूर्य से और चंद्रमा से वो दशा गड़बड़ हो रही होगी उतने समय के लिए वो आत्मा भी और वो मन भी दुख भोगेगा। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए सारी चीज़ें कांस्टेंट हों। इवन आप इनके लाइफ में देखोगे स्ट्रगल है, चीज़ों को बनाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी का स्ट्रगल है और उसके बाद जाके पूरा सेटअप है। यहाँ पे आप देखोगे इनिशियली कुछ स्ट्रगल्स हैं जो फादर के साथ चले हैं, अब यहाँ पर भी कई सारी चुनौतियाँ और बनी रहती हैं जिसको वो मेंटेन करके चल रहे हैं। तो स्ट्रगल्स तो सबके लाइफ में आएंगे, लेकिन पर्टिकुलर दशाएं जो कि अच्छे रिजल्ट्स देती हैं अगर वो बहुत लंबे समय तक टिक रही होंगी तो उन लोगों के ज़िंदगी के अंदर वो सुख, वो वैभव लंबे समय तक दिखाई देगा। सेम बिल गेट्स जी के में आप लगा के देखिएगा, एक पर्टिकुलर समय से एक बहुत अच्छे लंबे समय तक के लिए ढंग की दशाएं मिलती हैं, वहाँ पे वो अपने पूरे वर्चस्व पे चलते हैं। अब जरा सा यहाँ पे एक डाइवोर्स हुआ है और उनका जो वेल्थ है, वेल्थ में गिरावट आ गई, ठीक है ना। दशा यानी कि जो महादशा है उसने अपने प्रभाव को बदला है, तो जो रैंकिंग थी उस रैंकिंग में ऊपर नीचे हो गए हैं। ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लोग होंगे उसमें कौन सी महादशा चलेगी, कौन सी अंतरदशा चलेगी, इसका निर्धारण पूर्णतः कुंडली के अंदर चंद्रमा पे डिपेंडेंट होता है। यही रीज़न है कि ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी किसी राज्य को देखना हो तो उसको सूर्य और चंद्रमा से देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य के दम पर ही एक जो महादशा है वो कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आती है और चंद्रमा दशाओं को देने में सक्षम होते हैं इस बात पर कि वो जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं उसमें किस पद तक वो अपने आप को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो जो ये बेसिक्स है चंद्रमा से जो नक्षत्र है उसके द्वारा दशा की कैलकुलेशन को अगर इसको ठंडे दिमाग से समझेंगे तो आपको ये बात को समझ में आ जाएगा कि जब कभी भी आप चार्ट्स को रीड कर रहे हैं और हम कहते हैं कि महादशा अंतरदशाओं में राज्यों की बात कर रहे हैं, तो जो लेंथ ऑफ द राज्योग होंगी, आप 5 साल के लिए चीज़ों को पा जाते हो, करोड़पति बन जाते हो, कभी किसी को लॉटरी लग जाती है तुरंत बन जाता है। बहुत सारे केसेस हैं जो पहले गरीब थे अचानक से अमीर बने और फिर गरीब बन गए। क्यों? क्योंकि आत्मा सूर्य से जो महादशा का फैक्टर है वो जिस तरीके के सुखों में रखना चाह रहा है वही आखिरकार भोग हो रहा है। चंद्रमा से अगर कोई चीज़ बन रही होगी, जो राज्योग बन रहे होते हैं, माना जाता है उनके फल अंतरदशाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। जो पर्टिकुलर राजयोग आपके लगन से बन रहे होते हैं उनके रिजल्ट्स निकलने में आपको प्रत्यंतर दशाओं का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए होता है कभी कभी कुछ लोगों को कुछ चीज़ें थोड़े समय के लिए मिलती हैं, कभी वही चीज़ लंबे समय के लिए और कभी कभी बहुत लंबे समय के लिए मिलती है। तो इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है उस नक्षत्र के अंदर वो बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर रखने वाली है आपके जीवन के सभी दशाओं को कनेक्ट करने के लिए। इसलिए चंद्रमा को कहीं ना कहीं लॉन्गेविटी के साथ जोड़ के देखा जाता है। नाउ द लास्ट थिंग इज शनि। ये सबसे बड़ा जो बवाल मचता है पूरी दुनिया के अंदर वो मचता है शनि के ऊपर। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि जो 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन के कारक के रूप में जब बात करते हैं ना, प्रोफेशन के कारक के रूप में, तो हमें शनि की जगह बुध को उठाना पड़ेगा। जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो हम मर्क्यूरी को पहले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये उसका नेचुरल जॉब या सर्विस का हाउस है, ठीक है। जबकि ये 10 और 11 जो है ना शनि का फैक्टर, ये शनि की राशि, ये शनि की राशि, इसका फैक्टर है स्टेटस और इसका फैक्टर है कंसिस्टेंट अर्निंग, ठीक है। कंसिस्टेंट अर्निंग, एक गरीब आदमी है, मैंने लिखा एक गरीब आदमी है, तो वो जो गरीब है वो इसका स्टेटस बन जाएगा। वो रोज मेहनत करके एक पर्टिकुलर मजदूरी कमाता है तो वो उसकी दैनिक आय बन जाएगी। अब समझिए कि एक गरीब आदमी गड्ढा खोदने गया, अब ये गड्ढा खोदने वाला आदमी जो है मेहनत तो कर रहा है, वो इसका स्टेटस बन गया और उससे वो अपना लाभ कमा रहा है। ये उसके लिए क्या बन गया? बेसिकली दैनिक उसका वेतन बन गया। लेकिन अगर उसके पास स्किल्स हैं, मर्क्यूरी, बेसिकली आप जब भी किसी प्रोफेशन में उतरते हो तो प्रोफेशन में उतरने के पहले एक कोर्स को करके जा रहे हो। आप अगर डॉक्टर हो तो इसलिए क्योंकि आपने पढ़ाई डॉक्टरी की करी है। आप यदि आज इंजीनियर हो तो इसलिए क्योंकि आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग की करी है। आप यदि आर्मी के अंदर काम कर रहे हो तो इसका मतलब है आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो उस प्रोफेशन के लिए चाहिए। जब भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस में जाना हो चाहे वो बिजनेस में जाना हो, बात तो एक ही चीज़ की होगी, आपकी पकड़, आपके स्किल्स जो है वो मर्क्यूरीज के साथ स्टेबलाइज्ड है।
इसीलिए आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर जाते हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मरकरी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स होंगी। अब जिसके पास स्किल्स ज़्यादा होंगी, नेचुरल सी बात है, वो भले मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि मिट्टी खोदने का काम करता है, लेकिन स्किल्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा गहराई तक खोद के काम कर देगा, ज़्यादा फास्ट काम करेगा, क्योंकि मरकरी डिपेंड्स क्या करता है, स्पीड के लिए जाना जाता है। तो ज़्यादा काम करेगा, जब ज़्यादा काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका गेन्स भी निकल के आएंगे। इसलिए जब कभी भी सर्विस या जॉब या प्रोफेशन की बात आए तो हम कोशिश करेंगे मरकरी को टारगेट रखने की। जब बात स्टेटस की आएगी तो स्टेटस क्या है, कंसिस्टेंटली मैं किसी चीज़ को मेंटेन रखूंगा तो वो स्टेटस है। ठीक है, एक पद मुझे मिलता है तो मैं अपनी मेहनत से अपने पद को पा रहा हूं, मैं जितनी मेहनत करके उसको मेंटेन रखूंगा वो कंसिस्टेंसी, दैट इज अ शनि। शनि इज पेशेंस, ठीक है ना, सब्र शक्ति। इसलिए यहाँ पे जब कभी भी आप लोग प्रोफेशन को फोकस करते हैं तो मरकरी को अहमियत जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, डेवलप होती गई, तो उतना ही आप किसी भी चीज़ में रहकर अच्छे से अच्छे स्टेटस को गेन्स कर पाएंगे। अगर किसी कुंडली में मान लीजिए मरकरी अच्छी स्थिति में ना हुआ तो क्या होगा, शनि उच्च का हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान की मेंटल एबिलिटी खत्म हो गई, अगर किसी इंसान की मेंटल एबिलिटी खत्म हो गई तो क्या आप उससे कर्म करवा पाओगे? इस बात को सोच के देखिएगा। इसलिए जब कभी भी ये वाली चीज़ उठने लगती है कि प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन के लिए शनि को एग्जैक्टली कारक मान के आप आगे बढ़ते हो, तो इस बात को कभी इनकार नहीं कर सकते कि हर प्रोफेशन में अपनी एक स्किल रिक्वायरमेंट है, और वो स्किल्स जो है, वो एबिलिटीज़ हमेशा मरकरी देता है। बिना मरकरी को फोकस किए यदि आप सिर्फ शनि पे डिपेंडेंट हो प्रोफेशन को देखने के लिए, तो आप ये मान के चलो कि आप व्यक्ति के स्टेटस को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस स्टेटस को पाने के लिए जो इनिशियल एबिलिटीज़ हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, इसलिए जब भी प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें आप लोग करते हो तो मरकरी पे ध्यान देना, व्यक्ति के बुद्धि में कितनी क्षमता है किसी काम को कर सकने के लिए। धन्यवाद।